ह्यूवित्साट्स का मतलब है जुमले का अहम हिस्सा या एक अहम नज़रिया या मरकज़ी जुमला। और जुमले का अहम हिस्सा यानी ह्यूवित्साट्स जो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से शुरू होता है और ह्यूवित्साट्स में अहम मालूमात होती है, लेकिन मरकज़ी जुमला यानी ह्यूवित्साट्स में कम अज़ कम एक सब्जेक्ट और वर्ब होता है और मरकज़ी जुमला में वर्ब के बाद हम इंते का इस्तेमाल करते हैं। तो ये है ह्यूवित्साट्स। तो देखते हैं इसको जुमले में कैसे इस्तेमाल करते हैं। हॉन स्प्रिंगर, वो दौड़ रही है। जब हम ह्यूवित्साट्स के लिए जुमला लिखते हैं तो उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है। जैसे मैंने इधर लिखा हॉन, हॉन जो है ये सब्जेक्ट है, ठीक है। स्प्रिंगर, दौड़ रही है। ह्यूवित्साट्स में जब आप लिखेंगे तो पहले सब्जेक्ट लिखा जाएगा, फिर वर्ब लिखा जाएगा। स्प्रिंगर जो है ये वर्ब है। याग एर खुक, मैं बीमार हूँ। याग सब्जेक्ट, एर फेल। और जब हम इसमें इंते लिखना चाहेंगे तो वो कैसे लिखेंगे? याग एर इंते खुक, मैं बीमार नहीं हूँ। ह्यूवित्साट्स में जब आप इंते का इस्तेमाल करेंगे तो वो फेल के यानी वर्ब के बाद होगा। जैसे मैंने इधर लिखा याग एर इंते खुक। इंते जो है वो वर्ब के बाद आया यानी एर के बाद आया। ये ह्यूवित्साट्स में इस तरह फ़िक्रा लिखा जाता है जब इंते उसमें लिखना हो। याग एर इंते खुक, मैं बीमार नहीं हूँ। याग लेसर बुक, मैं किताब पढ़ रही हूँ। ये डायरेक्ट आपको पता चल रहा है कि क्या हो रहा है और ये एक ह्यूवित्साट्स यानी मरकज़ी जुमला है, अहम हिस्सा है एक जुमले का। या लेसर बुक, मैं किताब पढ़ रही हूँ। याग लेसर इंते बुक, मैं किताब नहीं पढ़ रही हूँ। याग पहले सब्जेक्ट आया, फिर लेसर वर्ब आया और फिर हमने इंते का इस्तेमाल किया ह्यूवित्साट्स मीनिंग में। और मरकज़ी जुमला यानी ह्यूवित्साट्स लंबे टाइम के लिए भी शुरू हो सकता है। और अगर हमने दो ह्यूवित्साट्स यानी कि मरकज़ी जुमले लिखने हैं, उनको मिला के लिखना है, तो उसके लिए हमें बिंदे ऊड की ज़रूरत पड़ेगी। बिंदे ऊड क्या है? बिंदे ऊड का मतलब है वो हरफ जो दो जुमलों को मिलाने में मदद करे। जैसे मैंने इधर लिखा है ह्यूवित्साट्स प्लस बिंदे ऊड प्लस ह्यूवित्साट्स, कि मैं अब आपको ये जुमला लिख के बताऊंगी कि जिसमें ह्यूवित्साट्स पहले लिखा जाएगा, फिर बिंदे ऊड लिखा जाएगा और फिर ह्यूवित्साट्स का जुमला लिखा जाएगा। याग एर फॉरशिल्ड, मैन याग हार इंते फेबर, मुझे ज़ुकाम है लेकिन मुझे बुखार नहीं है। याग एर फॉरशिल्ड, मुझे ज़ुकाम है, ये ह्यूवित्साट्स का पहला जुमला है। मैन, ये है बिंदे ऊड। मैन का मतलब है लेकिन। पहले मैंने लिखा याग एर फॉरशिल्ड, ह्यूवित्साट्स का पहला जुमला, फिर लिखा बिंदे ऊड मैन। याग हार इंते फेबर, मुझे बुखार नहीं है, ये है ह्यूवित्साट्स का दूसरा जुमला। पहले लिखा याग एर फॉरशिल्ड, ह्यूवित्साट्स का पहला जुमला, फिर हमने मिलाया मैन बिंदे ऊड, फिर हमने लिखा ह्यूवित्साट्स का दूसरा जुमला याग हार इंते फेबर, मुझे बुखार नहीं है। बिंदे ऊड वो हरफ जो मैंने आपको पीछे बताया है कि जो दोनों फ़िक्रों को मिलाने में मदद करे, ये वो है। याग एर फॉरशिल्ड, मैन याग हार इंते फेबर, लेकिन मुझे बुखार नहीं है। और जब ह्यूवित्साट्स के फ़िक्रे में हम इंते लिखेंगे तो वो वर्ब के बाद लिखा जाएगा। जैसे मैंने इधर ह्यूवित्साट्स के दूसरे जुमले में लिखा याग हार इंते फेबर,
मुझे बुखार नहीं है। Jag är förkyld, men jag har inte feber. मुझे ज़ुकाम है लेकिन मुझे बुखार नहीं है। तो ये आप याद रखिएगा कि जब आप इंते हुवत्सास के जुमले में लिखो तो वो वर्ब के बाद लिखो। और जब हुवत्सास में सब्जेक्ट सबसे पहले लिखा जाए तो इसका मतलब है कि बात डायरेक्ट हो रही है, ठीक है। जैसे मैंने इधर एक फ़िक्रा लिखा, सब्जेक्ट सारा, वर्ब स्टेकर यानी कि फ्राई करना, ऑब्जेक्ट फिस्क, प्लाट्स ई शौकत किचन में, तिद पोक्वेलन शाम को, सारा स्टेकर फिस्क ई शौकत पोक्वेलन, सारा शाम को मछली फ्राई करती है या कर रही है, ठीक है। और जब हम तिद को फ़िक्रे के शुरू में लिखेंगे तो सब्जेक्ट वर्ब के बाद लिखा जाएगा। जैसे मैंने इधर लिखा, पोक्वेलन स्टेकर सारा फिस्क ई शौकत, सारा शाम को मछली फ्राई करती है, कि जो टाइम था शाम वो हमने फ़िक्रे के शुरू में लिखा हुवत्सास जुमले में, और फिर हमने लिखा वर्ब और फिर लिखा सब्जेक्ट और फिर ऑब्जेक्ट और फिर प्लाट्स यानी जगह का नाम। तो ये आप याद रखिएगा कि अगर आप जब फ़िक्रा लिख रहे हैं हुवत्सास फ़िक्रा या जुमला, तो उसमें अगर थिद पहले आ गया है फ़िक्रे में या आप थिद पहले लिख रहे हैं तो आप सब्जेक्ट जो है वो वर्ब के बाद लिखेंगे। और अगर प्लाट्स को फ़िक्रे के शुरू में लिखा जाए तो सब्जेक्ट जो है वो वर्ब के बाद लिखा जाता है। जैसे इधर मैंने लिखा, प्लाट्स ई शौकत, ई शौकत स्टेकर सारा फिस्क पोक्वेलन, सारा शाम को मछली फ्राई करती है। ये थी हुवत्सास की मुख्तलिफ़ शक्लें जिसमें हमने सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा और उसके बाद वर्ब लिखा गया। और जब हमने थिद को फ़िक्रे के शुरू में लिखा तो सब्जेक्ट की जगह चेंज हो गई, वो वर्ब के बाद लिखा गया। इसी तरह ही प्लाट्स में जब हम प्लाट्स को फ़िक्रे के शुरू में ले आएंगे तो सब्जेक्ट जो है वो वर्ब के बाद लिखा जाएगा। और हुवत्सास में वर्ब हमेशा दूसरी जगह पर ही रहता है। वर्ब से पहले आप प्लाट्स लिख लें या थिद लिख लें या सब्जेक्ट लिख लें, लेकिन वर्ब ने हमेशा हुवत्सास के जुमले में दूसरी जगह पर ही रहना है। और हुवत्सास का अकेला जुमला भी हो सकता है। जैसे मैंने शुरू में लिखा, हुन स्प्रिंगर, ये सिर्फ हुवत्सास का जुमला है।